नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। देश का कोना कोना दिवाली के दियों से रोशन है, जगमग धरा उज्ज्वलित हो रही है। रामनगरी अयोध्या में दिवाली पर मनमोहक छटा बिखरी है, तो काशी और मथुरा भी जगमगा रही है। और इसी बीच आज बात एक ऐसी दुनिया की जिसकी दिवाली सबसे निराली है, क्योंकि इस अनदेखी दुनिया में पहला दीपक खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जलाते हैं, या यूं कहें कि आज उस जगह और उन लोगों की बात जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी दिवाली मनाते हैं। वनटांगिया समाज। सीएम योगी आदित्यनाथ 2009 के बाद से अपनी हर दिवाली इन्हीं वनटांगिया गांवों में मनाते हैं। बेशक राम उनके आराध्य हैं, अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल के बेहद करीब है, फिर भी योगी आदित्यनाथ हर दिवाली वनटांगिया समाज के बीच ही होते हैं। देखिए योगी की दिवाली वनटांगिया वाली। दो 2009 से ही उनके साथ मनाते हैं। जब हम लोग गांव में आते हैं तभी हम लोग का दीपोत्सव का उत्साह ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है। हमन के कोनो चीज़ के कमी नहीं बा। बाबा हमन के प्राण हमें बाबा जी थी। जब भी दीपावली में बाबा जब भी आई ही, जब भी दिया बरी तब भी हमन के बारल गई थी। हाँ, बाबा का इंतजार रहता है। दिवाली में हम लोग बहुत उत्साह से रहते हैं, बहुत हौसला से रहते हैं कि बाबा आएंगे और दीप जलाएंगे, हम लोगों का बढ़िया से दिवाली मनेगा। मैं दीपावली की ढेर सारी बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं आप सबको देता हूं। रोशनी में नहाई जगमग धारा, रंगों की निराली छटा, रोशनी से जगमगाते शहर और नगर। हमारे पर्व और त्योहार अकेले नहीं मनाए जाते हैं, एकांतिक नहीं है। सुंदर सुंदर झांकियां, मनमोहक रंगोलियां, अंधेरे को भेदकर उजाले का आवाहन करती लेजर लाइटें, ये दिवाली का जश्न है जिसका उजाला हर तरफ नजर आ रहा होगा। लेकिन कुछ ऐसी भी जगह जहां दिवाली की रोशनी भी फीकी रह जाती है, और उन्हीं जगहों को रोशन करने का काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस अवसर पर आप सभी दीपावली के अवसर पर अपने अपने घर, अगल बगल, मोहल्ले में, कस्बे में जरूर देखें, कोई भी व्यक्ति वंचित न रहने पाए। दीपावली हर घर में एक दीपक जरूर जले और एक मिठा हर व्यक्ति को खाने का अवसर जरूर प्राप्त हो, यह हम सबका संकल्प होना चाहिए। एक तरफ धर्म पथ है तो दूसरी तरफ कर्म पथ। एक तरफ हृदय में बसते राम और उनकी अयोध्या, जिसे संवारने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोई कमी नहीं छोड़ी, तो दूसरी तरफ वो वनटांगिया है जहाँ योगी को बच्चे टॉफी वाला बाबा कहकर बुलाते हैं। यानी वो समाज जिसका दशकों तक कभी किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन योगी ने ही उनके उद्धार की कहानी लिखी, और यही योगी की असली दिवाली है। वनटांगिया, वो समाज जिसे पहचान पाने में दशकों लगे, लेकिन जब वक्त आया तो एक सन्यासी ने इस समाज के उद्धार का बीड़ा उठाया, इनकी खुशी को अपनी खुशी समझा, अपने त्योहार को इनका त्योहार बनाया, और फिर हर साल इसी समाज के साथ शुरू हुआ दिवाली मनाने का सिलसिला। इस बार भी मुख्यमंत्री प्रभु श्री राम की शरण के बाद कहीं दिखे तो वो वनटांगिया समाज ही है। तो पर्व और त्योहार भी सामूहिक रूप से मना करके सबको इस खुशहाली का हिस्सेदार बनाएंगे, और खुशहाली के हिस्सेदार बनाने के क्रम में आज हम सब इस वनटांगिया गांव में एक बार फिर से आए हैं। मुझे प्रसन्नता है, वनटांगिया गांव के लोगों में आज से 5, 5.5 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले जब हम लोग आते थे, एक भी जगह, एक भी पक्का मकान नहीं दिखाई देता था। आज हर मकान लगभग पक्का बन चुका है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साल 2009 से ही वनटांगिया परिवारों के साथ दिवाली मनाते आ रहे हैं। योगी ने ये परंपरा मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जारी रखी। हर साल दिवाली पर वो यहाँ के बच्चों को मिठाई, टॉफी, कॉपी किताब और आतिशबाजी का उपहार देकर पढ़ने को प्रेरित करते हैं, तो वही बस्ती के लोगों को मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी तमाम सौगात देते हैं। अब तो इन गांव के बच्चे मुख्यमंत्री को टॉफी वाला बाबा कहकर पुकारते हैं। वनटांगिया गांव में शिक्षा व्यवस्था 2017 से पहले बिल्कुल नहीं थी और उस शिक्षा व्यवस्था को बनाने के लिए एक बार तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने अपने मंदिर की तरफ से एक स्कूल खोलने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने यहाँ पे स्कूल के लिए टीन सेट और दीवार खड़ा किए, वन विभाग की तरफ से उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया और कहा गया कि वन नियमों के तहत आप यहाँ पे स्कूल नहीं खोल सकते हैं। लेकिन 2017 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद गाँव की तो तस्वीर बदले ही, साथ ही जो शिक्षा की तस्वीर थी वो भी बदल गई है। अब आप देखिए कि इसी गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है और इसी में यहाँ पे जो है जूनियर हाई स्कूल तक के ये विद्यालय यहाँ पे बना दिए गए हैं। और ये देखिए चमकती हुई दीवारें, चमकते हुए मकान यहाँ पे हैं। तो इस तरीके से गांव की तस्वीर बदली ही, शिक्षा की तस्वीर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन गाँव की बदल के रख दी है। वनटांगिया समाज का इतिहास काफी पुराना है। ब्रिटिश हुकूमत में जब रेल पटरियां बिछाई जा रही थी तो स्लीपर के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों से साखू के पेड़ों की कटान हुई। इसकी भरपाई के लिए अंग्रेज सरकार ने साखू के पौधों के रोपण और उनकी देखरेख के लिए गरीब भूमिहीनों मजदूरों को जंगल में बसाया। ये अलग अलग गांव के वो लोग थे जिनके पास जीवन यापन का कोई जरिया नहीं था। लिहाजा साखू के जंगल बसाने के लिए वर्मा देश की टांगिया विधि का इस्तेमाल किया गया और इसी के बाद से यहाँ रहकर काम करने वालों को वनटांगिया कहा जाने लगा। गोरखपुर में वनटांगियों का इतिहास लगभग 100 साल पुराना है। यहाँ पे रेल की पटरियों पे जो साखू के स्लीपर यूज होते हैं, वो एक दौर में जब उनकी कमी आई तो जंगल बसाने के लिए वनटांगियों को यहाँ पे अंग्रेजों ने बसाया। जंगल की एक नर्सरी के रूप में वहाँ पे डेवलप किया। देश आज़ाद हुआ तो उन्हें भी उम्मीद थे कि बाकी नागरिकों की तरह उन्हें भी नागरिक अधिकार मिलेंगे, लेकिन वो इन अधिकारों से वंचित रहे। यहाँ तक कि 80 के दशक से लेकर 90 के दशक तक वन विभाग ने उनको उन्हीं जंगलों से बेदखल करने का प्रयास किया जिन जंगलों को उन्होंने अपने खून पसीनों से सींच के तैयार किया था। यूपी के गोरखपुर और महाराजगंज जिले में वनटांगिया समाज की बड़ी आबादी है, लेकिन दशकों तक ये समाज उपेक्षा का शिकार रहा। फिर योगी आदित्यनाथ ने इनके दुख दर्द को समझा और इस समाज के उत्थान का बीड़ा उठाया। वनटांगिया गांव की तस्वीर कैसे बदली, उसकी दो तस्वीरें यहीं अगल बगल ही मौजूद हैं। ये जो टिन का मकान है, इस तरीके का मकान, और इसके ठीक बगल में छप्पर का मकान है। 2017 के पहले लोग इस गांव में, या वनटांगिया जितने भी गांव थे, कुछ इसी तरीके से रहते थे, अपना जीवन यापन करते थे। अगर इन लोगों ने कभी भी ईंट की दीवार खड़ी करने की कोशिश की या ईंट की दीवार पे वहाँ पे मिट्टी लेपन का काम करने की कोशिश की तो उस पर मुकदमा हो जाया करता था। और दूसरी तस्वीर ठीक इसके बगल में आप ये देखिए, ये जो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत ये मकान बनाया गया है, ये पक्का मकान है। और ये सारी तस्वीरें 2017 के बाद बदली हैं, जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, और तब से जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो इन गाँवों में उपलब्ध होने लगी हैं। और अब वनटांगिया गाँव में कुछ इस तरीके के मकान भी बनने लगे हैं, बड़े मकान बनने लगे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने बीते 5 दिवाली से वनटांगिया समुदाय को ढेर सारी सौगातें दी। लोकसभा में वनटांगिया अधिकारों के लिए लड़ने वाले योगी ने 2007-8 में वन अधिकार संशोधन अधिनियम पास कराया, लेकिन जमीनी तौर पर ये लागू हुआ उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ही। अपने सीएम कार्यकाल में पहले ही साल अक्टूबर 2017 में उन्होंने वनटांगिया गाँव को राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाया। इससे सिर्फ गोरखपुर के ही 5 वन ग्राम नहीं, बल्कि महाराजगंज के 18 समेत प्रदेश के सभी वनटांगिया गांव को मिला। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समाज के लिए तारक बनकर आए हैं और उस समस्या के समाधान पर काम किया जिसने वनटांगिया समाज की जिंदगी में अंधेरा कर रखा था। और यही असली दिवाली है। जनपद गोरखपुर में 5 वनटांगिया गाँव हैं, तो इन सभी गाँव को जब चिन्हित किया गया था तो जितने भी स्कीम्स हैं सभी से, जैसे आपको आवास हो गया, राशन कार्ड हो गया, जो समाज कल्याण के द्वारा चलाया जा रहा विभिन्न पेंशन स्कीम्स है, जो कृषि विभाग का स्कीम्स है, सभी से सैचुरेट किया गया है। सभी गांव को राजस्व गांव भी डिक्लेयर किया गया है। 3 गांव की चकबंदी प्रक्रिया भी पूरी हो गई है।
यूँ तो वनटांगिया समाज के साथ योगी आदित्यनाथ ने पहले भी तमाम दीपावली सेलिब्रेट की थी, लेकिन असली दिवाली 2017 की थी, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और वनटांगिया गांव को राजस्व ग्राम का दर्जा मिला। यही वो पल था जब वनटांगिया समाज की जिंदगी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोशनी लेकर आए। अतना भांसी रहल, इसी लुगा खोसिया के जात रहनी, ना तो बता जब थरिया लगावे पड़त रहल, पानी चुअत रहल, आनी जब खाना नहीं बनावे खमन के मौका रहे, वैसे सब सूती जात रहल। ढेबरी का जोरे सब ढेबरियो नहीं बरे, जब आनी तो बूती जा खमन के तरह होई। आज योगी आदित्यनाथ ना आए तो खमन के होबे नहीं करत, अब वो नहीं आएंगे तो हम लोग दिया भी नहीं धराएंगे। हम लोग का दीपावली में इंतजाम हमेशा इंतजार बाबा का करीला कि बाबा हमन का प्राण हमें कि बाबा हमें दिया जला में, तब बाबा दिया जला के जब चल जाला तो दिया हमन के जलावल जाला। बाबा हमन कोनो चीज का कमी नहीं देले हैं। राजस्व ग्राम घोषित होने के साथ ही वनटांगिया गांव के लोग हर तरह की सुविधा के हकदार हो गए। 6 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने वनटांगिया गांव को आवास, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और आरटीओ वाटर मशीन जैसी सुविधाएं मुहैया कराई। वनटांगिया गांव में आज सभी के पास अपनी सीएम योजना का पक्का आवास, कृषि योग्य भूमि, आधार कार्ड, राशन कार्ड, रसोई गैस है। बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। पात्रों को वृद्धा, विधवा, दिव्यांग आदि पेंशन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यानी अब हर दिन दीपावली, हर दिन होली, सालों का अंधकार मिट गया। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद से वहाँ पे विकास की योजनाएं पहुँची हैं। हर घर में शौचालय हुआ है, हर घर आवास से आच्छादित हुआ है, पेयजल की परियोजनाएं पहुंची हैं। अब वो जो गांव हैं वनटांगिया के, वो आपको शहर के किसी कॉलोनी जैसे लगेंगे। और ये परिवर्तन सिर्फ 6 साल के भीतर का है। 6 साल पहले बिल्कुल एक उपेक्षित जिंदगी थी उनकी, उनको कोई पूछने वाला नहीं था। उत्तर प्रदेश ही नहीं, आज पूरा देश जानता है कि योगी की दिवाली अयोध्या वाली के कितने रंग हैं, कितने भव्य दिव्य दीपावली अयोध्या में मनाई जाती है। अयोध्या में दिवाली पर रोशन दियों की चमक से पूरा विश्व चकाचौंध हो चुका है। तमाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बने और टूटे, तो इसकी वजह है सीएम योगी का अपने राम के प्रति प्रेम और राम नगरी को इंटरनेशनल सिटी बनाने का सपना। जो वर्षों से तमन्ना थी और जीवन के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, कई पीढ़ियां खप गई, मिट गई, और सबके मन में एक ही तमन्ना थी कि हम अपने आराध्य भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को अपनी आंखों से एक बार देख लेते तो हमारा जन्म और जीवन धन्य हो जाता। वह कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज सफल हुआ है। ये तो सीएम योगी के अयोध्या वाली दीपावली की कहानी है, लेकिन जिस कहानी को बहुत कम लोग जानते हैं वो योगी की वनटांगिया वाली दीपावली का है, जिसका सिलसिला 2009 में शुरू हुआ और अब भी जारी है। तो इसकी वजह है वनटांगिया समाज के प्रति योगी आदित्यनाथ का प्रेम और समर्पण। हम लोगों को 2017 से पहले मूलभूत सुविधा से हम लोग वंचित थे कि जहाँ पर कि बच्चों को स्कूल जाने में इतनी परेशानी होती थी कि लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे। आज तो देख लीजिए घर घर जो कि लाइट लगा हुआ। अब तो बाबा सीएम हो गए ना, तो बाबा अब कैसे मिली। हाँ, विकास बाबा बैठे बैठे वहाँ से विकास हम लोग के बढ़ावत हमें बाबा। जब से मतलब यहाँ पे आई हूँ तब तो मिट्टी का दीवार था, अल्बेस्टर था, छान छप्पर झोपड़ी का घर था। लेकिन उसके 2017 बाद जब सीएम हुए हैं बाबा, तब से मकान दे दिए, सबका लिंटर हो गया। उसके बाद से राशन मिलने लगा, बिजली का मतलब आने के बाद सब सुविधा जितना गांव में मिलता है उतना सुविधा हम लोगों को आने के बाद ही, बाबा सीएम के बाद ही सब कुछ सुविधा मिला है। कभी वनटांगिया समाज अंग्रेजों के जुल्म सितम का शिकार हुआ था और सालों तक उनका शोषण चलता रहा। वनटांगिया 1920 से 1984 तक जंगल में बंधुआ कृषि मजदूर की तरह काम करते रहे। उन्हें 30-30 हेक्टेयर का क्षेत्र दिया जाता था, जिसे बीट कहा जाता। इस क्षेत्र को साफ करने के बाद प्रत्येक वनटांगिया को आधा एकड़ भूमि आवंटित कर दी जाती थी। वनटांगिया लोगों को खाली जगह पर धान, गेहूं, जौ, मक्का की खेती करने की अनुमति थी, लेकिन घनी खेती करने की इजाजत इन्हें नहीं थी। मानसून में टांगिया किसान साल के पेड़ पर चढ़कर ताजे फूल को तोड़कर उससे बीज निकालकर क्यारियों में रोपते थे। अंग्रेजों का हुक्म था कि पेड़ से गिरे हुए बीज ना लिए जाएं, क्योंकि वो बासी पड़ जाते हैं और अगर वो बासी पड़ गए तो इनके विकसित होने की संभावना बेहद कम होती है। वनटांगियों को 7 साल तक पौधों की देखभाल करनी होती थी। अपनी बस्ती में उन्हें पीने के पानी के लिए कुआं खोदना पड़ता, झोपड़ी बनाने होते,
जंगल में रहते हुए टांगिया किसान अक्सर मलेरिया के शिकार हो जाते हैं। पानी खारा होने के कारण दस्त, अतिसार होना आम बात थी। अपनी किस्मत में लिखे गए इस दंश को वनटांगिया शताब्दियों तक झेलते रहे। न कोई होली न दिवाली। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए तब उनका हक दिलाए और अब वनटांगिया अपनी असली दिवाली मना पा रहा है और इसकी वजह भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही है। ये वनटांगिया जो गोरखपुर जिले में 5 गांव वनटांगिया लोगों के हैं, बगल के जिले महाराजगंज में 18 गांव हैं। अभी ज़्यादा दिन की बात नहीं है, सिर्फ 6 साल पहले जो स्थिति थी और आज जो स्थिति है, आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा। 6 साल पहले जंगल में जो गांव है वनटांगिया के, तो वो बिल्कुल उपेक्षित थे। सामान्य लोगों को पता भी नहीं था, बहुत से लोगों को, शहर के लोगों को, कि जंगल के अंदर कोई गांव है, कुछ लोग भी रहते हैं। यहाँ तक कि उनको राजस्व अभिलेखों में नागरिक होने का भी दर्जा नहीं था, किसी भी रेवेन्यू के रिकॉर्ड में उनका नाम नहीं था। गोरखपुर जिले के कुसबही जंगल के 5 इलाकों के अलग अलग जंगलों में 5 वनटांगिया बस्ती बसाई गई। तिनकोनिया नंबर 3, रजही खोली टोला, रजही नर्सरी, आम बाग नर्सरी और चिलबिलवा में 1918 में इन बस्तियों को बसाया गया था। फिर वो दौर भी आया जब काम खत्म होते ही इन वनटांगिया समाज को बेदखल करने की खूब कोशिश हुई। साखू के पेड़ों से जब जंगल भर गए तो 80 के दशक में वन विभाग ने वनटांगिया लोगों को जंगल से बेदखल करने की कोशिश शुरू कर दी। घटना 6 जुलाई 1985 की है, जब वन विभाग की टीम जंगल पहुंची और वनटांगिया समाज को बेदखल करने की कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन बेदखल वनटांगिया ने जब जंगल छोड़ने से मना किया तो जोर जबरदस्ती और फायरिंग की गई। उस साल 2 वनटांगिया लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 28 लोग इस फायरिंग में घायल हो गए। तभी से वनटांगिया समाज अपने हक के लिए खून पसीना बहाता आया, जबकि दूसरी तरह इस समाज पर वन विभाग की सख्ती जारी रही। जुल्म का यह सिलसिला तब रुका जब सांसद बनने के बाद 1998 से योगी आदित्यनाथ ने वनटांगियों की सुध ली। मैं चूंकि इनके बीच में काम कर चुका था तो मुझे इनकी समस्याओं की जानकारी थी और उन समस्याओं का समाधान का रास्ता कैसे निकलना है। मैंने इनके बीच में, मेरे सहयोगियों ने इनके बीच में व्यापक कार्य किया था और सचमुच ये मेरे लिए अत्यंत आनंद की अनुभूति का क्षण होता है जब मैं वनटांगिया गांव में 3 वर्ष के बाद जब हम लोग वन्य गांवों में आते हैं। आज यहाँ पर सड़क भी है, बिजली भी है, पानी भी है, सभी योजनाओं का लाभ यहाँ के नागरिकों को भी मिल रहा है। सचमुच इससे अच्छी दीपावली दूसरी नहीं हो सकती। अब वनटांगिया गांव की तस्वीर बदल चुकी है। आज जंगल के बीच सुदूर बसे गांव में शहर जैसी सुविधाएं हैं, तो इसका श्रेय भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। सांसद के रूप में योगी ने वनटांगिया समुदाय के लोगों के लिए जो संघर्ष किया, मुख्यमंत्री बनने के बाद सौगात में तब्दील कर दिया। साल 2009 से योगी वनटांगिया लोगों के बीच दिवाली मनाते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी सिलसिला जारी है। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। यूपी उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।